दुनिया में बड़े विरले लोग ही होते हैं जिनकी अनुभूति ईश्वर के साथ मिल जाती है। दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने जीवन में प्रभु का स्पंदन जीते जी कर पाते हैं। लेकिन वो कौन लोग होते हैं? क्यों हम सभी पूजा पाठ अर्चना तो करते हैं, लेकिन प्रभु का स्पंदन हमें नहीं हो पाता है। तो चलिए कहानी के माध्यम से इस घटना को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक निर्माणाधीन भवन की 7वीं मंजिल से ठेकेदार ने नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज दी, लेकिन निर्माण कार्य की आवाज इतनी तेज थी कि मजदूर को सुनाई न दे सका। उसका ठेकेदार उसको आवाज दे रहा है, उसको कोई आवाज नहीं आई। अब ठेकेदार ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 रुपए का सिक्का बिल्कुल वहीं फेंका जहां मजदूर था। वो जो सिक्का था वो मजदूर के बिल्कुल सामने जाकर गिरा। मजदूर ने सिक्का उठाया, उसे लगा आज परमात्मा की दया हो गई, कोई सिक्का मुझे मिल गया। उसने सिक्का उठाकर अपनी जेब में रख लिया और अपने काम में लग गया। अब उसका ध्यान खींचने के लिए ठेकेदार ने पुनः एक 5 रुपए का सिक्का नीचे फेंका। अब उस मजदूर ने फिर से उस 5 रुपए का सिक्का अपनी जेब में रखा और अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उस सेठ ने फिर से 10 रुपए का सिक्का फेंका। मजदूर ने फिर उसे उठाया, अपनी जेब में रखा, अपने काम में लग गया। अब ये देखकर ठेकेदार ने एक थोड़ा मोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और मजदूर के ऊपर फेंका, जो सीधा मजदूर के सिर के पास से लगता हुआ गया। अब मजदूर ने थोड़े गुस्से से ऊपर की ओर देखा तो देखा ठेकेदार आवाज दे रहा है। अब उसकी जो बातचीत थी वो ठेकेदार से चालू हो गई। तो दोस्तों, ये घटना हमें क्या बताती है? ये घटना हमें बताती है कि हमारी जिंदगी भी तो ऐसे ही है। भगवान हमसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि प्रभु से मिलने का उससे जो मन होता है ना, वो हमारे पास होता ही नहीं है। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देते हैं, जैसे उसने सिक्के फेंके, लेकिन हम उसे उस वक्त याद नहीं करते वो खुशियाँ और उपहार कहाँ से आई, क्यों आई। हम ये भी नहीं देखते कि किसने दिया, बस उनका उपयोग करते हैं और भगवान को याद नहीं करते और आगे की ओर चल पड़ते हैं। भगवान हमें और भी खुशियाँ रूपी उपहार भेजते हैं, लेकिन हमें तब भी उनका मूल्य और उनका रहस्य समझ नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य का खेल है जो हमें मिल रहा है, और तब भी हम भगवान को धन्यवाद भी नहीं देते और आगे अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। तब भगवान हम पर एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ, दुख, परेशानी कहते हैं। और जैसे ही हम पे वो पत्थर गिरता है, बस उसके निराकरण के लिए हम तब भगवान की ओर देखना शुरू कर देते हैं, उसे याद करने लगते हैं। यही जिंदगी में भी तो है। यदि हम हमारी छोटी सी छोटी खुशी में भगवान को हर पल अपने साथ रखेंगे, तो जब भी प्रभु हम पे कोई पत्थर भी फेंकेंगे ना, तो हमें उसका तकलीफ नहीं होगी। और यदि भगवान के हर चीज़ का हम धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो हमें भगवान के द्वारा फेंके गए पत्थर का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 2 काम करना शुरू करिए। सुबह उठकर सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद दें, और रात्रि में सोने से पहले, चूँकि ये 2 समय होता है जब ईश्वर सबसे नज़दीक होता है और हम दुनिया की भाग दौड़ से दूर होते हैं, तो ये जो वक्त होता है ये ईश्वर के मिलने का समय होता है। उस समय आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो जागृत अवस्था में होता है। ऐसा यदि हम डेली करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हमारा मन शांत होने लगता है और हम प्रकृति से एकाकार होने लगते हैं, और हमारी समस्याओं का निराकरण भी अपने आप होने लगता है। तो इस समय अपने प्रभु को याद करें, उन्हें धन्यवाद दें, कुछ ध्यान साधनाएं करें, ताकि आपका जीवन भी सुगम सरल हो सके और आप कभी ये ना कहें कि मेरा प्रभु से साक्षात्कार या उसका स्पंदन नहीं हो पाता है।